हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं उनका नाम है ऋत्विक अरोड़ा, यानी कि आपके नानको। जी हाँ, नानको की भी फैन फॉलोइंग कुछ खास कम नहीं है। जब से वो सीरियल में रोल उनका पॉजिटिव हुआ है, बस उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। चलिए एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो आखिर करते क्या हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। ऋत्विक से जब पूछा गया कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो इतना घर में बोर होते हैं कि वो सारा दिन वेब सीरीज़ देखते रहते हैं। वो 5वीं बार द ऑफिस नाम की वेब सीरीज़ अमेज़न प्राइम पे देख रहे हैं, और जब उनसे ये पूछा गया कि वो अपने फैंस को किस वेब सीरीज़ का रिकमेंड करते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे फैंस को या तो स्पेशल ऑप्स देखनी चाहिए जो कि हॉटस्टार पे है, या फिर उन्हें शी देखनी चाहिए। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि शी नाम की वेब सीरीज़ वो घर पे सबके साथ ना देखें, क्योंकि ये गलती वो पहले भी कर चुके हैं। वो बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले ये हुआ करता था कि वो अपने मोबाइल पे 15 अलार्म्स लगाते थे, और अलार्म बजता जाता था, तब जाकर वो अलार्म को बंद करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से वो एक ही अलार्म में फट से उठ जाते हैं, यानी कि ऋत्विक रोज़ सुबह 5 बजे उठते हैं और सीधे अपने टेरेस पे जाते हैं। छत पर जाकर वो कम से कम 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। ऋत्विक कहते हैं कि जब मॉडलिंग डेज में मैं गिटार बजाता था, और जब से मैंने सीरियल करना शुरू किया, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बचता है कि मैं अपनी गिटार की प्रैक्टिस कर पाऊँ। पर इस लॉकडाउन की वजह से मैं एक बार फिर से अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको बजाता रहता हूँ, यानी कि वो गिटार प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऋत्विक से जब पूछा गया कि लॉकडाउन से पहले वो ऐसा कौन सा देश है जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिया को छोड़कर अगर मैं कहीं जाना चाहता था या जहाँ बसना चाहता था, वो था न्यूजीलैंड। मैं एक बार न्यूजीलैंड गया था और बस वहीं का होना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं किसी भी तरह सेटल हो जाऊं, पर अब तो मैं ना भाई ना, कभी वहाँ नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं उनकी एक ख़राब आदत ये भी है कि वो किसी के भी सीक्रेट छुपा नहीं पाते हैं, यानी कि सीक्रेट छुपाने की उनकी आदत ही नहीं है। अब हम ऋत्विक से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। ऋत्विक अरोड़ा का ये पहला सीरियल नहीं है। इससे पहले उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी तू आशिकी नाम के सीरियल से, जो कि 2017 में आया था। उस समय ऋत्विक दिल्ली के एक मॉडल हुआ करते थे, और उनकी फैन फॉलोइंग इस कदर बढ़ गई थी इस सीरियल से कि वो 40,000 पर एपिसोड चार्ज किया करते थे। तू आशिकी में उन्होंने आहान नाम के किरदार को निभाया था, जो लड़कियों में काफी पॉपुलर था। तू आशिकी में उनके ऑपोजिट काम कर रही थी जन्नत जुबैर। जहां ऋत्विक 21 साल के थे, तो जन्नत उस समय महज 16 साल की थी। तू आशिकी नाम के सीरियल में ऋत्विक और जन्नत के बीच काफी इंटीमेट सीन्स भी थे। जन्नत को जब ये पता चला कि उनको किसिंग सीन्स वगैरह देने हैं, तो जन्नत ने फौरन अपनी माँ को शूट पे बुला लिया। उनकी माँ और डायरेक्टर के बीच में काफ़ी कहा-सुनी भी हुई। उनकी माँ ने साफ साफ बोला कि जन्नत अभी सिर्फ 16 साल की है, और मैं 16 साल की लड़की को कभी भी इस तरह के सीन्स करने की हिदायत नहीं दूंगी। अगर डायरेक्टर को काम करवाना है तो वो काम करवाए, और नहीं करवाना तो जन्नत छोड़ने को तैयार है। जन्नत जुबैर की माँ और डायरेक्टर के बीच में इतनी लंबी बहस हुई थी कि हर न्यूज़ चैनल में ये दिखाया जाने लगा था कि डायरेक्टर बहुत जल्द इस सीरियल की लीड हीरोइन यानी कि पंक्ति को किसी और हीरोइन के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, और बात किसी तरह थम गई थी। जब नानको से पूछा गया कि शहीर शेख के साथ उनके बॉन्डिंग किस तरह है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम में कोई दोस्ती यारी नहीं है, हम में भाईचारा है। वो कहते हैं कि मैं शाहिर शेख को अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मैं इस इंडस्ट्री में नया हूँ, पर शहीर शेख मुझे इतना कंफर्टेबल कराते हैं कि जब मैंने उनके साथ पहला शूट किया था या फर्स्ट सीन की शूटिंग की थी, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के साथ शूट कर रहा हूँ। आपको पता है, आपके नानको एक रियलिटी शो में भी काम करना चाहते हैं, यानी कि इस साल के एंड में अगर बिग बॉस आता है, तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी जब आप अपने ऋत्विक अरोड़ा को बिग बॉस में काम करते हुए भी देख सकेंगे। यू नेवर नो, क्या पता कि हमें ऋत्विक अरोड़ा बिग बॉस में ही भी नजर आ जाए, क्योंकि वो रियलिटी शो में काम करने के बड़े इच्छुक हैं। तो कुछ ये था ऋत्विक अरोड़ा का लॉकडाउन पीरियड और उनके किस्से। अब आपसे पूछने वाले हैं हम एक सवाल, ये रिश्ते हैं प्यार के में ऋत्विक अरोड़ा यानी कि आपके नानको की कंपनी का क्या नाम है? उम्मीद करती हूँ कि इस बार तो आप सही जवाब दे ही देंगे, क्योंकि शहीर शेख का पैशन सबकी अच्छाई करना नहीं, बल्कि उनका पैशन फोटोग्राफी का था। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय।